नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्ट्री अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। फीफा वर्ल्ड कप आज ही आपका रात में हुआ है। आज तारीख आपकी है 20 जुलाई 2026 की, और आज आपका रात में 12 बजे के 12:30 बजे के बाद जो है आपका आयोजन हुआ है फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का जो मैच था। इससे रिलेटेड जितनी जानकारी हो सकती है सभी की हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर कर देंगे एक छोटे से वीडियो में। किसी ने कमेंट में पूछा भी था क्या डेली करंट अफेयर हम करा रहे हैं, तो डेली नहीं करा रहे हैं। इस तरीके के जो भी महत्वपूर्ण इवेंट होंगे, जैसे कि आपका फिल्म अवार्ड मिला था तो एक महत्वपूर्ण इवेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसी प्रकार फीफा वर्ल्ड कप है, क्वेश्चन हर साल हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 सुपर टेट से साथ साथ एसएससी, रेलवे, बैंक हर एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कब से कब तक जो है ये आयोजन हुआ है। तो ये 11 जून 2026 से 19 जुलाई 2026 तक हुआ है। ये 19 जुलाई 2026 कल की तारीख है, पर एक्चुअल में वहाँ की यानी जहाँ पर ये फीफा वर्ल्ड कप हो रहे थे उसकी डेट के अकॉर्डिंग है। और बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रात के 12 बजे के टाइम के आसपास ये जो मैच डे है वो देखने को मिला था, मतलब आज ही की डेट में। बाकी तारीख के अकॉर्डिंग आप 19 जुलाई तक याद रख सकते हैं। आयोजन और स्वरूप की बात करते हैं तो सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण था, तो 23वां संस्करण जो है ये था। संयुक्त मेजबान देश के रूप में बात करें तो इतिहास में पहली बार तीन देश थे, एक अमेरिका, एक कनाडा और एक आपका मैक्सिको। इन्होंने मिल करके मेजबानी जो है वो इसकी की थी। टीमें और विस्तार की बात करें तो पहली बार 32 की जगह 48 टीमों ने भाग जो है वो लिया था। अभी तक 32 टीमें भाग लेती थी, इस बार 48 टीमों ने जो है वो भाग लिया है, और जिन्हें 12 ग्रुप से यानी चार चार टीमों में बांटा गया है, क्योंकि 12 चौक 48 होता है तो इसीलिए 12-12 जो है उस हिसाब से इसमें बांटा गया है चार ग्रुप्स में। कुल मैच और वेन्यू की बात करें तो टूर्नामेंट में कुल 104 मैच जो है वो खेले गए, जिनका आयोजन तीन देशों के कुल 16 अलग अलग शहरों में जो है वो किया गया है। तो टोटल मैच कितने थे, 104, और टोटल 16 अलग अलग शहरों में। नॉकआउट स्टेज की बात करें तो जो 48 टीमें टोटल थी, इनके कारण पहली बार राउंड ऑफ 32 इसको नॉकआउट चरण में जो है वो शामिल किया गया था। ये भी पहली बार था राउंड ऑफ 32। उद्घाटन मैच की बात करें तो 11 जून को यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ था। और ये एस्टाडिया एजटेका, ये मैक्सिको सिटी, यहाँ पर जो है ये पहला मैच खेला गया था, 11 जून को खेला गया था। और ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई। अब बात करते हैं मोटो, फुटबॉल और शुभंकर को लेकर। तो आधिकारिक जो मोटो था इसका टूर्नामेंट का, उसकी बात करें तो इसका स्लोगन था VR26। इसके अलावा फीफा का ग्लोबल मोटो था फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड, ये भी चर्चा में रहा था। पर स्लोगन की अगर बात करेंगे था VR26। ज़्यादातर एग्जाम्स में ये पूछा जाते हैं स्लोगन, तो जरूर याद रखिएगा। और जो फुटबॉल था, आधिकारिक फुटबॉल, उसमें अगर बात करें तो टूर्नामेंट में प्रयुक्त आधिकारिक जो गेंद थी, फुटबॉल थी, उसका भी नाम रखा गया था। उसका नाम था ट्रायोनेडा, TRIONDA। तो ये है आधिकारिक फुटबॉल का नाम। वहीं आधिकारिक शुभंकर की बात करें, इसको मास्कोट्स कहते हैं। तो पहली बार मेजबान देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन अलग अलग जो मस्कट थे उनको लॉन्च किया गया था। अभी तक तो एक रहता था, पर इस बार तीन जो है वो इसमें रखे गए थे। और तीन कहाँ कहाँ के थे, कनाडा का था जिसका जानवर था मूस और भूमिका थी इसकी गोलकीपर की। दूसरा था जायू मैक्सिको का, और जानवर था जगुआर और भूमिका थी इसकी स्ट्राइकर की। और तीसरा था क्लच अमेरिका का, और जानवर था बाल्ड ईगल, और इसका भूमिका थी मिडफील्डर की। तो ये तीनों आपके इस बार तीन अलग अलग देशों से रखे गए थे मस्कट। अभी तक देखते हैं वैसे नॉर्मली एक ही देखने को मिलता था, पर इस बार तीन रखे गए हैं। आगे बात करते हैं फाइनल मुकाबला जो कि आपका हुआ है और उसके विजेता को लेकर। इसके अलावा वीडियो लाइक जरूर करते रहिएगा यदि आपको अच्छा लगे। तो फाइनल मैच का अगर वेन्यू की बात करें तो खिताबी मुकाबला अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम जो है वहाँ पर 20 जुलाई भारतीय समय अनुसार, यही चीज़ मैंने आपको बताई कि भारत के समय अनुसार आज की तारीख हो जाएगी। आज है आपका 20 जुलाई 2026, तो भारतीय समय अनुसार आज ये मैच खेला गया है और 12 बजे के बाद खेला गया था, इसलिए आज की तारीख पड़ी है। पर वहाँ के अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ पर ये मैच हो रहा था वहाँ पर वो 19 जुलाई था। तो फाइनल मैच का वेन्यू कहाँ है, अमेरिका के न्यू जर्सी। तो अमेरिका में 19 तारीख थी इसलिए ऊपर 19 तारीख पड़ी है। तो अमेरिका के न्यू जर्सी में स्टेडियम का नाम है मेटलाइफ स्टेडियम। फाइनलिस्ट टीमों में बात करें तो यूरोपीय चैंपियन स्पेन, और जो पहले इससे पहले जो विजेता थी, गत चैंपियन जो थी अर्जेंटीना, इनके बीच मुकाबला ये खेला गया। किसके किसके बीच फाइनल खेला गया, स्पेन और अर्जेंटीना के बीच।
विजयी गोल की बात करते हैं तो मैच अतिरिक्त टाइम में चला गया था। ऐसा होता है जब दो टीमें खेलती हैं, एक 90 मिनट टाइमिंग दिया गया है, उस टाइम के भीतर अगर कोई गोल ना कर पाए तो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो वही एक्स्ट्रा टाइम जो है वहाँ पर 106वें मिनट में स्पेन के स्टार फॉरवर्ड फेरान टोरेस थे। कौन था? फेरान टोरेस। और इन्होंने ही निर्णायक गोल जो है वो दागा था, इसीलिए यही मेन विजेता का इन्होंने रोल जो है वो अदा किया था। मैच अतिरिक्त टाइम में गया था 106वें मिनट में। विजेता टीम कौन रही? तो विजेता टीम रही स्पेन। किसके किसके बीच हुआ था? स्पेन और अर्जेंटीना में। तो स्पेन जो है वो जीती और स्पेन ने ये मुकाबला 1-0 से जो है वो मैच जीता है। तो एक ये जो एक है वो किसने किया? अभी बताया मैंने, फेरान टोरेस ने किया। तो 1-0 से ये मैच जीता और 16 साल बाद, ध्यान दीजिएगा, बड़ी उपलब्धि है, 16 साल बाद 2010 के बाद दूसरा अपना वर्ल्ड कप स्पेन ने जो है वो जीता है। स्पेन 16 साल बाद ही वर्ल्ड कप जीती है, इससे पहले 2010 में जीती थी। और अर्जेंटीना उप विजेता रही है। ध्यान दीजिएगा, अर्जेंटीना उप विजेता का मतलब है कि अर्जेंटीना सेकंड नंबर पर जो है वो आई है। अब पुरस्कार और विशेष तथ्य की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला पुरस्कार है गोल्डन बॉल विजेता। तो स्पेन के कप्तान है रॉड्री। इनको उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो चुना गया। इसको रॉड्री को जो है वो चुना गया है। स्पेन के कप्तान है रॉड्री, उनको उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। उसके अलावा लियोनेल मेसी की अगर बात करें तो अर्जेंटीना के कप्तान थे ये। जो अभी आपको मैंने बताया उप विजेता, तो फुटबॉल इतिहास के इस महान खिलाड़ी का ये आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा है। लियोनेल मेसी का आपने सभी ने नाम सुन रखा होगा और ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा है कि हो सकता है अब इसके बाद ये ना खेलें। रेड कार्ड की बात करते हैं, आपको पता है कि जैसे किसी ने कोई नियम का उल्लंघन कर दिया फीफा वर्ल्ड कप के मैच में, फीफा वर्ल्ड कप क्या, फीफा का जितने भी मैच हैं, तो वहाँ पर रेड कार्ड दिखा करके उस प्लेयर को बाहर किया जाता है। तो फाइनल मैच जो हुआ था उसके 90 मिनट में अर्जेंटीना के थे एंजो फर्नांडीज, इनको रेड कार्ड मिला था, जिससे उनकी टीम में 10 खिलाड़ी रह गए थे। 10 के लिए वैसे 11 होते हैं, तो यहाँ पर रेड कार्ड करके बाहर कर दिया गया था। तो ऐसे में उनकी टीम में 10 खिलाड़ी पर सिमट गई थी। जो उप विजेता टीम रही ना अर्जेंटीना, उसके 90 मिनट में इन खिलाड़ी को, एंजो फर्नांडीज को जो है वो बाहर कर दिया गया था। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। उम्मीद करते हैं आपको छोटे से वीडियो में ढेर सारी जानकारी हमने जो है वो दे दी है। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। ये जो तरीका है कि ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है हम इसको आगे भी इसी प्रकार कंटिन्यू रखें, वो भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और एक प्रश्न आपके लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो ये कि फीफा वर्ल्ड कप का इस बार विजेता कौन रहा है। ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी इसी में से ही आपको बताना है। लिखने से कमेंट में हो जाता है, चीज़ें और बेहतर तरीके से याद हो जाती है। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में विजेता। तो अभी की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।